टीआरएस लीडर बलका सुमन ने इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत नाकाम हो गई है। उन्होंने मुनुगुडू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का बीजेपी हुकूमत ने वादा किया था, ताहम इस वादे को मोदी हुकूमत ने फरामोश कर दिया है। उन्होंने कहा कि पकवान गैस और पेट्रोल की कीमतों में रोज़ बरोज़ गैर मामूली तौर पर इजाफा किया जा रहा है। उन्होंने आवाम से ख्वाहिश की कि वो टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। ఉన్న ఉద్యోగాలు ఉడగొడుతున్నాడు, గ్యాస్ సిలిండర్ ధర పెంచిండు, పెట్రోల్ ధర పెంచిండు, డీజిల్ ధర పెంచిండు. ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు నిత్యం అందరికీ చెప్తూ దయచేసి నేను మహమూద్ భాయ్ని కూడా కోరుతా ఉన్నా, మన వాళ్ళందరికీ ఉర్దూలో కూడా కొన్ని పాంప్లెట్లు తయారు చేపిరన్నా, ఆ పాంప్లెట్లు పంపిస్తే ఇంకా బాగా ఎడ్యుకేట్ అవుతారు, ఇంకా బాగా లాభం అవుతారని చెప్పి మహమూద్ భాయ్ కూడా మన చైర్మన్ ఇంతియాజ్ భాయ్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ రాబోయే రోజుల్లో 3వ తారీఖు దాకా మనం అంతా అప్రమత్తంగా ఉందాం, మంచిగా ఉందాం. వాడు రాజగోపాల్ రెడ్డి మళ్ళీ నెత్తికో చేతికో కాలుకో కట్టుకట్టుకునేటట్టున్నాడట. మళ్ళా వాడు కట్టుకోవడం మనం మోసపోవద్దు. లేకపోతే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఏదో మళ్ళా వాళ్ళు అయ్యో అనగానే మీరు అయ్యో పాపం అని చెప్పి మనం జాలిపోవడం, ఆ రకమైనటువంటి పనులు చేయకుండా ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మంచి మేటి 50, 60, 70 వేల మెజార్టీతో ప్రభాకర్ రెడ్డిను గెలిపించుకున్నట్టుగా, దానికి చెందూరు మున్సిపాలిటీలో మీరు మంచి మెజార్టీ ఇచ్చేటట్టుగా కృషి చేయండి. ఈ చెన్నూరు మున్సిపాలిటీలో బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం. దయాకర్ అన్న నాయకత్వంలో, వినయ్ భాస్కర్ అన్న నాయకత్వంలో మేము ఎమ్మెల్యేలం మహమూద్ భాయ్ దగ్గరికి పోతాం, ఇతర మంత్రుల దగ్గరికి పోతాం, కేటీఆర్ గారి దగ్గరికి పోతాం. కేటీఆర్ గారే మునుగోడు నియోజకవర్గాన్ని దత్తత తీసుకుంటా అన్నారు కాబట్టి కేటీఆర్ వారి మార్గనిర్దేశకత్వంలో మా ప్రభాకర్ రెడ్డి అన్న నాయకత్వంలో చెన్నూరు మున్సిపాలిటీని కూడా బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసుకుందాం. సెంట్రల్ లైటింగ్ చేసుకుందాం, కమ్యూనిటీ హాల్స్ పెట్టుకుందాం, అన్న నాయకత్వంలో పార్కులు తయారు చేసుకుందాం, మినీ స్టేడియం పెట్టుకుందాం, అన్ని రోడ్లు, డ్రైనేజీలు, అన్ని వసతులు మంచిగా కల్పించుకొని చెన్నూరు మున్సిపాలిటీని ఆదర్శవంతమైనటువంటి మున్సిపాలిటీగా కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఆయన 6వ తారీఖు నాడు మీ ఓట్ల దయతో ఎమ్మెల్యే గెలిచిన వెంటనే ఆ పనులన్నీ కూడా చేసుకుందామని చెప్పి మీ అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ మీరందరూ గట్టిగా ఉండాలి, ఒక్కతాటి మీద ఉండాలి. बहादुरपुरे के मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने किशन बाग नाले का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आइंदा साल बरसात से पहले इसके कामों की तकमील की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यह नाला मंजूर किया गया है, जो ख्वाजा फंक्शन हॉल से शुरू होगा और मूसा नदी में जाकर मिलेगा। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ 80 लाख रुपए इसकी तखमीनी लागत लगाई गई है। नाले की जद में आने वाली जायदादों का इन्हिदाम कर दिया गया है। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किशन बाग नाले का इंस्पेक्शन किया गया। इस इंस्पेक्शन में हमारे किशन बाग कॉरपोरेटर जनाब हुसैनी पाशा, हमारे पार्टी के लीडर जनाब रहमत बेग साहब, ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम ऑफिसर्स, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिसर्स, GHMC प्रोजेक्ट के ऑफिसर्स, टाउन प्लानिंग के ऑफिसर्स, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स और वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के सारी ऑफिसर्स मौजूद है। ये दौरा करने का मतलब यही था, किशन बाग का जो नाला सैंक्शन हुआ है हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर, जो ख्वाजा फंक्शन हॉल से लेकर रमनसपुरा, रहमतपुरा, प्रिंस कॉलोनी, बहादुरपुरा, अलहमदुल्ला होटल से क्रॉस होते हुए किशन बाग ब्रिज, वहाँ से होते हुए मूसा नदी तक जा रहा है। और ये नाला जो सैंक्शन किया गया है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत और जिद्दोजहद से, ये तकरीबन 22 करोड़ 80 लाख रुपए का नाला है जो काम होने वाला है। डिमोलिशन तो लास्ट 4 मंथ्स पहले किया गया था, जो नाले को प्रॉपर्टीज़ अफेक्टेड किए जा रहे थे। अब मॉनसून ख़त्म हो चुका है, बरसात के दिन ख़त्म हो चुके हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स को लेकर आज का दौरा करने का एक ही मतलब था, अगले मॉनसून से पहले हमारे को ये काम जितना भी नाला सैंक्शन है जंगी पैमाने के ऊपर नेक्स्ट मॉनसून से पहले ख़त्म करना है।
उसी की तहत आज का प्रोग्राम रखा गया था है। और इंशाल्लाह ताला आपके चैनलों के ज़रिए ये आवाम भी देखती है कि किशन बाग नाले के ऊपर काम चालू हो चुका है। इंशाल्लाह ताला और काम में तेज़ी आएगी। जहाँ पर भी डिमोलिशन और मकानात करना है वो किया जाएगा। जहाँ पर भी वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के तहत पानी के ट्रंक्स जा रहे हैं, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली वो ट्रंक्स भी हटाए जाएंगे। अलहमदुलिल्लाह होटल के सामने और फ़ीज़ा होटल के सामने जो नाले की क्रॉसिंग है वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाला है, उसकी डिसलिंटिंग होना है और चैनल बनाना है। ये सारे काम आज इंस्पेक्शन किया गया है। इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो चाहती है आवाम के लिए, आवाम की सहूलत के लिए, आवाम की भलाई के लिए, आवाम को तकलीफ़ ना हो सके इसलिए वो काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की MLA, कॉरपोरेटर, वर्कर्स हम आवाम की सहूलत के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जिस मकसद से ये नाले की वाइडन कर नाले का काम किया जा रहा है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आगे बरसात के दिनों में जो आवाम को तकलीफ़ होती थी इस इलाके में और आने जाने वालों को, तकरीबन आगे के कई बस्तियाँ और लोगों को प्रॉब्लम आता था, वो सारा प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। इसके अलावा और प्रोग्राम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में जब भी होंगे आपको इत्तला दी जाएगी। शुक्रिया। हिंदुस्तान के बशमूल दुनिया भर के कई ममालिक में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने आज दोपहर अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसके नतीजे में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले करोड़ों अफराद को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, जनूबी अफ्रीका, बहरीन, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक में व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस की वसूली और रवानगी में अचानक खलल पैदा हो गया। कई अफराद ने इस बात की शिकायत सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म्स से की। व्हाट्सएप की कारकर्दगी अचानक मुतासिर होने के बाद एक दूसरे से पैगाम रसानी, वीडियोज़, तस्वीर भेजने के लिए आवाम की बड़ी तादाद ने टेलीग्राम और दीगर ऐप्स को डाउनलोड करना शुरू कर दिया। जारिया माह के इब्तिदा में भी व्हाट्सएप के मैसेजेस अचानक रुक गए थे। इसी दौरान व्हाट्सएप कंपनी की तरफ से इस सिलसिले में कोई बयान या वजाहत सामने नहीं आई है। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात थलसानी श्रीनिवास यादव ने मुनुगुड़ो के मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने आवाम को यकीन दहानी करवाई कि उनके मसाइल हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आवाम को धोखा दिया है, जबकि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए इक़दामात कर रहे हैं। MBS ज्वेलर्स के डायरेक्टर सुकेश गुप्ता को ED के अहदेदारों ने तहवील में ले लिया है। अदालत ने उन्हें 9 दिनों की तहवील में देने की इजाज़त दे दी है। 2 नवंबर तक ED के अहदेदार उनसे पूछताछ करेंगे। कबल 2 दिन की तलाशी के दौरान 150 करोड़ रुपए के तिलाई जेवरात और 2 करोड़ रुपए नकद रकम ED ने जब्त की थी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मनादिर सूरज ग्रहण के सबब बंद रहे। यादाद्री मंदिर कल सुबह 8 बजे तक बंद रहेगी। कल सुबह ही दर्शन की इजाज़त दी जाएगी। उसी तरह भद्राद्री रामालय भी आज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक बंद कर दिया गया। वेमुलवाड़ा में राजन्ना मंदिर भी बंद कर दी गई। जगतियाल में कुंडागट्टू मंदिर भी बंद कर दी गई है। ग्रहण के बाद कल दर्शन की इजाज़त दी जाएगी। शहर में रोशनियों के त्यौहार दिवाली का जोश व खरोश देखा गया। कल शब मनादिर में खुसूसी पूजा के बाद पटाखे जलाए गए और एक दूसरे को अवाम ने मुबारकबाद पेश की। दूसरी तरफ अवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस मरतबा पटाखों की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 17 साला लड़की लापता हो गई है। इस लड़की की नानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस लड़की की तलाश के सिलसिले में उनकी मदद की जाए। ये लड़की ज़ैनब कलेक्शन अलीबाग रोड पर सेल्स गर्ल्स का काम करती थी, जो 13 अक्टूबर से लापता हो गई है। इस सिलसिले में कालापत्थर पुलिस स्टेशन से शिकायत की गई है।
मैं अहमद पाशा ऐसे रैतू बाज़ार के पास, महिदीपट्टनम रैतू बाज़ार के पास बस स्टैंड है। बस स्टैंड के बाजू में एक फुट ओवर ब्रिज के लिए गड्ढे खोदे गए वहाँ पे। तो उसमें छोटा सा गड्ढे में ये बारिश का पानी रुका हुआ है और गंदगी है वहाँ पे। उसमें एक आदमी कब 3-4 दिन पहले गिरा बोल के महसूस हो रहा तो उसको निकालने के लिए आए। एक अननोन हम लोगों को कॉल आया तो वहाँ पे देखने के बाद एक आदमी है और वो मेल आदमी जो है ना मेल है, उसके कपड़े जो है ना ऊदा पैंट है और एक टी शर्ट जो है ना लाल है और उसकी अंदाज़ा उसकी एज जो है ना 35 से 40 अंदाज़ा है। किस दिन हुआ साहब है क्या? अब किस दिन हुआ हम कुछ बोल नहीं सकते। 3 से 4 दिन की बॉडी महसूस हो रही है। पब्लिक एरिया है ये, कैसा हो सकता है? ऐसा कोई देखे नहीं क्या अब तक? आपको जो देखे नहीं वैसा कुछ भी नहीं है। और उसमें क्या है, पूरा कचरा रहने की वजह से कोई नज़र भी नहीं आता। पूरा कचरा है उसमें, कचरे में कोई ऐसी कचरा रहने से महसूस नहीं हुआ कोई। बॉडी पीएम को भिजा दी? बॉडी पीएमई के लिए भी जाती है। राजेंद्र नगर के टीआरएस रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ ने उर्स शरीफ हज़रत आबिद शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह गंडीपेट मंडल हिमायत सागर के सिलसिले में दरगाह शरीफ में हाज़िरी दी। उन्होंने दरगाह शरीफ पर चादर गुल पेश की। उर्स के सिलसिले में 23 अक्टूबर को मस्जिद आयशा से संदल निकाला गया और 24 अक्टूबर को बादशाह चरागा किए गए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मिर्ज़ा अफजल बेग दरगाह हज़रत ख्वाजा आबिद शेख शहाबुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह ये मुकाम दरगाह खलीश खान ये सालाना उर्स मनाया जा रहा है। यहाँ पे 346वां सालाना उर्स है ये, और ये ज़ेर निगरानी मिर्ज़ा अब्दुल करीम बेग साहब सदर साहब और नायब सदर साहब रशीदुल्लाह खान साहब ये हमारे ज़ेर निगरानी सरपरस्ती में मनाया जाता है। और यहाँ के हम लोग इनामदारान हैं और खिदमत गुजारान हैं हज़रत के तहत। ये सालाना उर्स का इंतज़ाम वगैरह सब चीज़ हम लोग यहाँ पे हमारी कमेटी की जानिब से किया जाता है और इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे और खिदमत गुजार हम लोग हैं, यहाँ हमेशा खिदमत करते रहेंगे। दरगाह हज़रत ख्वाजा आबिद शेख शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत का नाम है और ये बामुकाम दरगाह हज़रत पुलिस खान रहमतुल्लाह अलैह किस्मतपुर की जानिब में है और मंडल गंडीपेट बल्लागुड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गंडीपेट मंडल आरा डिस्ट्रिक्ट में ये बामुकाम दरगाह है, हज़रत यहाँ पे है। कोयम्बतूर में एनआईए के ओहदेदार कार धमाके के मामले की तहकीकात कर रहे हैं। ये ओहदेदार दाइश से इस धमाके के तार होने के जाविये से भी जांच कर रहे हैं। इस मामले में हलाक शख्स ज़मीर शाह मुबीन के 5 साथियों को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। तमिलनाडु में इस मामले से सनसनी फैल गई है। पुलिस मुलजिमीन का पस मंज़र मालूम करने की कोशिश कर रही है। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में कारवानर में रौडी शीटर निहाल और उसके भाई अरसलान ने मकानदारों पर हमला कर दिया और मकान को नुकसान पहुंचाया गया। सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया, ताहम उनकी हरकत सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सैयद अज़मतुल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मकान खाली करने के लिए इसरार पर मकान खाली नहीं किया गया और ना ही किराया दिया जा रहा है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। तेलंगाना जन समिति ने जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है। टीजेएस कारकुनान ने बुद्धा भवन में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के रूबरू आज खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करने वाले टीजेएस सरबराह प्रोफेसर कोदंडराम ने इलेक्शन कमीशन को जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करने की तजवीज़ पेश की है और इंतखाबी उसूलों से तजावुज़ करने वाली हुक्मरान जमातों के प्रोग्राम्स पर रोक लगाने की अपील की है। उन्होंने सियासी जमातों पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने, ज़ात पात और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने, तुलबा और नौजवानों को शराब का आदी बनाने का इल्ज़ाम लगाया है। कोदंडराम ने यह भी इंकशाफ किया है कि मुनगुडू हल्के के लोगों को हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों में मुंतकिल किया जा रहा है और फंक्शन हॉल्स में तकरीबात के नाम पर उनमें शराब और रकम तकसीम हो रही है। टीजेएस सरबराह ने वाज़ेह किया है कि अगर रियासती इलेक्शन कमीशन ने इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं की तो वो मरकजी इलेक्शन कमीशन से रुजू होंगे और ज़रूरत पड़ने पर हाई कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे।
وزراء کے دوروں کے موقع پر شاہراہوں کو بند کر کے ٹریفک میں خلل ڈالنے اور عوام کو شدید پریشانی میں مبتلا کرنے پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا۔ ٹی جے ایس قائدین کے وفد نے چیف الیکشن کمشنر کو ایک یادداشت پیش کی ہے کہ وہ مستقبل میں جمہوریت کو بچانے کے لیے انتخابی قواعد پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ ٹی جے ایس نائب صدر پروفیسر پی ایل وشویشور راؤ، ریاستی قائدین و دیگر نے اس پروگرام میں حصہ لیا۔ وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ کے ہاتھوں کل یعنی 26 اکتوبر کو ناگول فلائی اوور کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ شہریوں کو سگنل فری راستہ فراہم کرنے کے لیے JHMC نے SRDP کے تحت مختلف ترقیاتی پروجیکٹ شروع کیے ہیں، جن میں سے ایک ناگول فلائی اوور ہے۔ SRDP کے تحت 47 پروجیکٹس میں سے 31 پروجیکٹس مکمل ہو چکے ہیں۔ ان 31 پروجیکٹس میں 15 فلائی اوور، 5 انڈر پاس، 7 ریلوے اوور برج، 1 کیبل برج، 1 سٹیل برج، 1 وائڈننگ برج اور RR میتک برج شامل ہیں۔ کل افتتاح کیے جانے والے ناگول فلائی اوور کی کل لاگت 143 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ اس فلائی اوور کی لمبائی 990 میٹر ہے، جو کہ 6 لین پر مشتمل ہے۔ اپل تا LV نگر تک شہریوں کو سگنل فری گزرنے کی سہولت بھی موجود ہے۔ اس فلائی اوور سے ٹریفک کی نقل و حرکت میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ آلودگی میں بھی کمی آئے گی۔ واضح ہے کہ SRDP کے تحت مکمل ہونے والا یہ 16واں فلائی اوور ہوگا۔ شہر حیدرآباد میں دیوالی کے موقع پر آتش بازی کے دوران اب تک 24 افراد معمولی طور پر جھلس گئے ہیں، جن میں سے اکثریت بچوں کی ہے۔ پٹاخے جلانے کے دوران زخمی ہونے والے افراد کو علاج کے لیے سروجنی دیوی اسپتال سے رجوع کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وسنتا کا کہنا ہے کہ 12 افراد کا سروجنی اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے، جبکہ 12 دیگر کو علاج کے بعد روانہ کر دیا گیا ہے۔ وائس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر YS شرمیلا کی پد یاترا کے 179 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ شرمیلا کی پرجا پرستھانم کے نام سے جاری پد یاترا منگل کو نرمل منڈل کے کودنڈا پورم سے شروع ہوئی۔ نرمل ضلع میں پد یاترا کے چوتھے دن عوام نے بھی اس میں حصہ لیا۔ YS شرمیلا نے اس دوران عوام سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سے واقفیت حاصل کی اور عوام کو یقین دلایا کہ YSRTP کی حکومت ریاست میں قائم ہونے کے بعد وہ ان کے والد آن جہانی YSR کے دور حکومت میں نافذ تمام فلاحی اسکیمات کو بحال کریں گی اور موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گی۔ కదిలించినా కూడా కేసీఆర్ గారు నిలబెట్టుకోని మాటలే చెప్తున్నారు తప్ప ఒక్క మాట అయినా కేసీఆర్ జన్మకు నిలబెట్టుకున్నాడా? ఏమన్నా ఒక్క మాట అయినా నిలబెట్టుకున్నాడా? అసలు మాట మీదనే నాయకుడు ఉన్నాడా? ఇప్పుడు మాట మీద నిలబడే నాయకుడు ఉన్నాడా తెలంగాణలో? ప్రజల కోసం కొట్లాడే పార్టీ ఉందా తెలంగాణలో? అసలు ఒకప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉండే కదా, ఇచ్చిన మాట కోసం ప్రాణమైనా ఇచ్చాడు కదా రాజశేఖర రెడ్డి గారు. అలాంటి నాయకత్వం ఉందా ఇప్పుడు? ఎలా ఉంది ఇప్పుడు తెలంగాణ? ఓట్ల కోసం కావాల్సినప్పుడు వస్తున్నాడు, ఎలక్షన్లప్పుడు మాత్రమే వస్తున్నారు. వచ్చి మంచి మంచి మాటలు చెప్తున్నారు, గారడి మాటలు చెప్తున్నారు, గాడిదకు రంగు పూస్తున్నారు, ఇదే ఆవు అని నమ్మిస్తున్నారు. మనమందరం నమ్ముతున్నాం, ఓట్లేస్తున్నాం. ఓట్లు వేయించుకున్నాక కనీసం ఒక్కసారన్నా మళ్ళీ తిరిగి చూస్తున్నారా? ఏమన్నా ఏరు దాటేంత వరకే ఓడమల్లన్న, ఏరు దాటినాక ریاست تلنگانہ میں داخل ہو چکی راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے متعلق شعور بیدار کرنے کے لیے کانگریس پارٹی قائدین نے بھارت جوڑو بیداری یاترا نکالی۔ حلقہ اسمبلی نامپلی سے انتخابات لڑنے والے کانگریس امیدوار و سینئر لیڈر فیروز خان کی زیر قیادت مقامی لیڈرز نے ایک موٹر سائیکل ریلی پرانا پل چوراہے تا چار مینار تک نکالی۔ موٹر سائیکل ریلی کے انعقاد کا مقصد عوام میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا سے متعلق شعور بیدار کرنا اور اس یاترا کو کامیاب بنانا تھا۔ یاترا 3 دنوں کے وقفے کے بعد 27 نومبر کو تلنگانہ سے دوبارہ شروع ہوگی۔ پنجگٹا پولیس نے گاڑیوں کی تلاشی کے دوران 2 افراد کے قبضے سے 20 لاکھ روپے نقد رقم ضبط کر لی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پنجگٹا کے سب انسپکٹر محمد رفیع کی زیر نگرانی ایک ٹیم نے پاک ہوٹل کے قریب گاڑیوں کی تلاشی مہم چلائی۔ اس دوران سوماجی گڑا سے آنے والی ایک کار کی تلاشی لی گئی۔ پولیس کے مطابق کار میں انہیں چاول کے تھیلوں میں 20 لاکھ روپے نقد رقم دستیاب ہوئے۔ پی وینکٹیشورلو اور چمپا پیٹ کے پی مہیشور نے نقد رقم سے متعلق پولیس کو کوئی دستاویزات نہیں پیش کیے اور نہ ہی رقم سے متعلق اطمینان بخش جواب دیا، جس کے بعد پولیس نے رقم ضبط کر لی اور ان کے خلاف
मुकदमा दर्ज कर लिया। राजेंद्र नगर इलाके में टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में एक शख्स की मौत हो गई। राजेंद्र नगर शिवरामपल्ली के करीब एक बेकाबू टैंकर ने एक 2 पहियों वाली गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके सबब मोटरसाइकिल सवार टैंकर के पहियों तले आकर दम तोड़ गया। मुकामी लोगों ने इसकी इत्तला फौरी राजेंद्र नगर पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने हादसे में फौत होने वाले शख्स की शिनाख्त आरिफ के तौर पर की है। हादसे की वजह तेज रफ्तारी करार देते हुए टैंकर ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। अनवर उलूम फार्मेसी कॉलेज में जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद अमल में आया। जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डॉक्टर सैयद शाह मुर्तज़ा अली सूफी क़ादरी के अलावा दीगर उलमा व मशाइखीन ने खिताब किया। तलबा व तालिबात को सीरत मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अस्माए हुस्ना से मुतारिफ करवाने के लिए जलसा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद किया गया था। कॉलेज इंतज़ामिया, तदरीसी गैर तदरीसी अमले के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने जलसे में शिरकत की। मैं सैयद सफ़ीउल्लाह गरीब प्रोफेसर अनवर उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पे हमारे पास आज 25 अक्टूबर 2022 यहाँ पे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वान पर यहाँ पर एक अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद किया गया और अनवर उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी कैंपस में यहाँ पर हमारे आज के जो मेहमान खुसूसी है डॉक्टर सैयद शाह मुर्तज़ा अली क़ादरी साहब हैं, जो हमारे आज के गेस्ट स्पीकर भी हैं, और इनके अलावा हमारे आज के जो यहाँ के जो चीफ गेस्ट हैं और हमारे डायरेक्टर अहमद बेग साहब हैं, जो डायरेक्टर अनवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनके अलावा जो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं HOD से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, हमारे जो ख़ास तौर से हमारे जो प्रोफेसर हैं शाहिद अजीज़ साहब हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और हमारे डॉक्टर शमीम कुरैशी साहब हैं जो हमारे फार्मेसी के प्रोफेसर हैं, खतीब प्रोफेसर हैं, वहाँ उन्होंने भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके अलावा हमारे जो आज के जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं अनवर उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लड़के और लड़कियाँ तमाम यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे इस तरीक़े के महफिल और प्रोग्राम मुनक़िद करने का बस एक ही मकसद है कि यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, आपके उसवे हसना के ताल्लुक़ से हमारे जो आज के जो डिस्कशंस है, इसका अहम मकसद यही है कि हम यहाँ पे छोटे उन्वान पे नहीं बल्कि सारी दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़। टास्क फोर्स टीम ने शहर हैदराबाद में चलाए जा रहे क्रिकेट बैटिंग रैकेट को बेनकाब करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मारेटपल्ली इलाके से टास्क फोर्स टीम ने अजीत देश पांडे व दीगर 3 को पकड़ा है। बताया गया है कि अजीत क्रिकेट सट्टेबाजी का ऑर्गेनाइजर था और वो जारी T20 मैचेस पर शर्त लगाने की दावत दे रहा था। डीसीपी टास्क फोर्स पी राधा किशन राव ने बताया है कि गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 1 लाख से ज्यादा नकद रकम और 4 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। मारेटपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 862 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और 3 अमवात हुई हैं। महकमा सेहत के आदादो शुमार के मुताबिक 25 अक्टूबर को कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस में 644 केसों की कमी आई है और एक्टिव केसेस की तादाद 22,549 हो गई है। 3 अमवात के सबब मरने वालों की कुल तादाद 5,28,980 तक पहुंच चुकी है। शरह अमवात 1.18% दर्ज की गई है। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 1,503 अफराद सेहतयाब हुए हैं और इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 4,40,93,409 हो चुकी है। नतीजतन सेहतयाबी की शरह 98.7% रिकॉर्ड की गई है। महकमा सेहत के मुताबिक यौमिया मुस्बित शरह 1.3% और हफ्तावार मुस्बित शरह 1.02% है। मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत अब तक 219,56,00,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना टीका दिया गया है। रोशनियों का त्यौहार दिवाली अमेरिका के व्हाइट हाउस में शानदार पैमाने पर मनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन, उनकी अहलिया खातून अव्वल जिल बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में दिवाली तकरीबात में शिरकत की। बाइडन ने चिराग जलाकर जश्न का आगाज किया। इन तकरीबात में 200 से ज्यादा हिंदुस्तानी नजाद अमरीकियों ने
शिरकत की। अमरीकी सदर और नायब सदर ने अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी शहरियों को दिवाली की मुबारकबाद पेश की और रोशनियों के त्यौहार के मौके पर दिए जलाने पर मसरत का इजहार भी किया। वाइस प्रेसिडेंट कमला हारिस ने दिवाली की तकरीबात को अमरीकी सकाफत का हिस्सा बनाने पर तारिकीन वतन हिंदुस्तानियों का शुक्रिया अदा किया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।